हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 11 की विविध प्रश्नावली उसे स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके विविध उदाहरण जो हैं वो भी ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, जो कि ऑलरेडी सॉर्ट है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे दिखाइए कि मूल बिंदु से ये मिलाने वाली रेखा और बिंदु इतने इतने से निर्धारित रेखा पर लंब है। ठीक है, मूल बिंदु मतलब कि जो 0,0,0, ठीक है, ये दे रखा है, तो इसको हमें लंब दिखाना है। ठीक है, सो पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1, मूल बिंदु क्या होता है? ओ 0,0,0। वाह, जो दूसरी दे रखा है ए मान लेते हैं उसको ए, वो में दे रखा है 2, 1,1। ठीक है, इनके बीच इनके क्या निकालते हैं? दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, के दिक् अनुपात। ठीक, इसके हम क्या निकालते हैं? दिक् अनुपात। A1 सूत्र वैसे क्या होता है? x2 माइनस x1। B1 का सूत्र क्या होता है? y2 माइनस के y1। C1 क्या होता है? z2 माइनस के z1। तो ये 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1। तो ये आपके A1 B1 C1 आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो बिंदु हमें दे रखा है वो है ए बी, दूसरा मान लेते हैं वाह बी। दूसरा जो बिंदु दे रखा है वो 3, 5 माइनस 1, और दूसरा जो बिंदु दे रखा है 4, 3 माइनस 1 के दिक् अनुपात। तो अब ये A2 x2 माइनस x1, 4 माइनस 3 यानी कि कितने आ गए? 1। B2 3 माइनस 5 माइनस के 2, और C2 Z2 माइनस का Z1। तो ये हो गया 0। अब लंबवत की कंडीशन के लिए यूज़ करना है। यदि AO व CD लंबवत है, तो अगर इसको मुझे लंबवत दिखाना है तो क्या होना चाहिए कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान मुझे क्या ला के दिखाना है? 0 ला के दिखाना है। सिंपल सी बात है, मुझे इनको 0 ला के दिखाऊंगा। ये कंडीशन होती है लंबवत की, तभी ये आपस में लंबवत हो गए। इसलिए ठीक है, इसलिए मुझे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को लेके हल करना पड़ेगा। करते हैं हल। A1 का मान है 2, A2 का मान है 1, B1 का मान है 1, B2 का मान है माइनस का 2, C1 का मान है 1 और C2 का मान है 0। 2 1 कम 2, माइनस के 2 हो गए और ये 0 आ गया। 0 आ गया 0। ठीक है, अतः यह लंबवत है। ठीक, आराम से हो गया। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर क्या बोल रहे हैं? यदि दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् कोसाइन इतने इतने हैं तो दिखाइए कि इन दोनों पर लंब रेखा के दिक् कोसाइन इतने होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन बाकी बुक्स वगैरह रेफरेंस बुक में यहाँ वहाँ देखोगे तो बहुत लंबा कर रखा है, लेकिन मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। ठीक है, आसान कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले हमें बोल रखा है कि दो रेखाएं जो कि आपस में लंबवत हैं। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, जो कि आपस में लंबवत है। तीसरी मुझे और एक रेखा निकालनी है और जो इन दोनों रेखाओं के आपस में लंबवत है। ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है। ठीक है, और इस रेखा के जो डायरेक्शन कोसाइन मुझे दे रखे हैं वो दे रखा है L1 M1 N1, और इसका दे रखा है L2 M2 N2। और इस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन मुझे सिद्ध करना है। क्वेश्चन में क्या ला के दिखाना है? मुझे डायरेक्शन कोसाइन इसका सिद्ध करके दिखाना है कि M1 N2 सिद्ध करके दिखाना है M2 N1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा N1
L2 N2 L1, फिर आ जाएगा नेक्स्ट अगला वाला जो सिद्ध करना वही लिख रहा हूँ मैं, L1 M2 माइनस L2 M1। इसके डायरेक्शन को मुझे ये सिद्ध करना है, ठीक है। सो देखो बेटा, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा जाए, अगर ये एक्स एक्सिस इसको आप बोलो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जो एक्सिस होते हैं ये जेड एक्सिस, वो आपस में लंबवत होते हैं। एक्स वाई के लंबवत, वाई जेड के लंबवत होते हैं। ये चीज़ आपको दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा एक रेखा लेनी है और उसके डायरेक्शन कोसाइन ये ला के दिखाना है आपको, ठीक है। सो ये L1 M1 दे रखा है। अगर इसके वेक्टर फॉर्म में बना लोगे, चूंकि पहली रेखा के जो वेक्टर फॉर्म बनेगा ए, वो बन जाएगा L1I M1 J N1K, ठीक है। और दूसरा वेक्टर क्या होगा, ये आपका A, ये आपका B हो गया, और ये आपका मान लो C है, ठीक है, जो कि आपको निकालना है। B क्या हो जाएगा, L2I प्लस M2J प्लस N2K। आपको क्या निकालना है, यू नीड टू फाइंड C वेक्टर। माना वो वेक्टर C है, माना वो, ठीक है। तो C क्या होगा, इसके और इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो C जो हो जाएगा A क्रॉस B वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। A और B आपस में लंबवत है, तो इन इसका क्रॉस करोगे तब जाके तुम्हें C मिलेगा, ठीक है। सो हो गया क्वेश्चन। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ I क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, I J के, इसका गुणज है L1 M1 N1 L2 M2 N2। देखिए I के लिए कह रहे हैं I छुपा देंगे, M1 N2 माइनस M2 N1, ठीक है। अब क्या लग जाएगा, J छुपाएंगे, अब J आ जाएगा, जिसके लिए करते हैं उसको छुपा देते हैं, ठीक है ना। प्लस के बाद माइनस, ठीक है। प्लस लगाओगे तो इसके गुणा से इसके N1 L2 माइनस N2 L1, फिर K आ जाएगा, इसके गुणा इसके साथ L1 M2 L2 M1, ठीक है। अतः DC जो आपको निकालना था, DC ये होता है, ये तो निकालना था। DC क्या हो जाएगा, DC आपका हो जाएगा M1 N2 M2 N1 N1 L2 L1 N2 कॉमा L1 M2 L2 M1। आंसर यही आपको प्रूफ करना था। सिंपल, एकदम सिंपल, आराम से हो गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाऊं। उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। उन रेखाओं के बीच मध्य कोण आपको ज्ञात करना है, जिनके दिग अनुपात इतने इतने हैं, ठीक है। कोण ज्ञात करना है आपके बार हमें। चलिए शुरू हो जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कोण हमें ज्ञात करना है। कोण निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। मॉडुलस के अंदर क्या लग जाता है, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। यही होता है। क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, ये आपका A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, ठीक है। सूत्र में रख देते हैं हम और इसको हल कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका A2 सूत्र, B ये आपका है B2, ये आपका C1, ये आपका है C2। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अंडर रूट B माइनस C स्क्वायर C माइनस A स्क्वायर A माइनस B स्क्वायर, ठीक है। ऊपर जब इसको हल करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, सारे कट पिट के ज़ीरो आ जाएगा ऊपर,
ऊपर आ जाएगा 0, और 0 के बट्टे कुछ भी हो, है ना, तो वो क्या हो जाता है 0। तो कॉस थीटा का मान क्या है 0। कौन से एंगल पे 0 आता है, कॉस थीटा का मान कॉस 90 यानी कि पाई/2। तो थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा पाई/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। एकदम आराम से एकदम मस्त तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे आ जाऊँ। एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर बोले और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो क्या बोल रहे हैं, एक्स अक्ष के समांतर, ठीक, एक्स अक्ष के समांतर दिक कोसाइन क्या होते हैं बच्चों, वैसे होता है 1,0,0। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, x1 बट्टे a y-y1 b z-z1 c। ठीक है, यही होता है। मूल बिंदु से जाता है 0,0,0 से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x-0 बट्टे 1 y-0 बट्टे 0 z-0 बट्टे 0। तो ये हो जाएगा x बट्टे 1 y बट्टे 0 z बट्टे 0। ठीक है, ये आ जाएगा रेखा का समीकरण। आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं यदि बिंदु ए बी सी डी इतने 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 हैं, ए बी और सी डी रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले दिक् अनुपात निकालना पड़ेगा ए बी की और सी डी की, तभी जाके कोण मिल पाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 5 है। ए बिंदु हमारे पास है 1 2 3 और बी बिंदु हमारे पास दे रखा है 4 5 7। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा गैप देके मैंने फिर लिखा है। ए बी हो गया, बी सी हमें दे रखा है -4 3 -6 और डी हमें दे रखा है 2 9 2। ए बी के दिक् अनुपात निकालने होंगे पहले। ठीक है, A1 x2 माइनस x1, B1 y2 माइनस के y1, कितना जो 5 में 2 घटाएंगे 3, एंड C1 आपका हो जाएगा Z2 माइनस के Z1 यानी कि 4। नेक्स्ट वाले में आ जाऊँ, इसका निकालना है तो ये हो जाएगा A2 x2 माइनस माइनस प्लस, हाँ ये हो जाएगा 6 y2 माइनस के y1, ये हो जाएगा 6 एंड C2 Z2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अगर आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें, आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, चूँकि A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 अगर तुम ध्यानपूर्वक देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा A1 बट्टा A2 3 बट्टा 6, B1 बट्टा B2 3 बट्टा 6 और C1 बट्टा C2 4 बट्टा 8। ये सब हल होकर क्या दे रहे हैं 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2, यानी कि ये तीनों अनुपात आपस में क्या है बराबर हैं। चूँकि बिना हल किए तुम इसका कोण निकाल सकते हो, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 आपस में क्या है बराबर है। अतः ये जो दोनों रेखा हैं ए बी और सी डी, ये क्या है समांतर है।
ठीक है, और जब समांतर होते हैं अतः कोण थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री। समांतर के केस में जो कोण बनता है वो 0 डिग्री बनता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपल वे में एकदम। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कह रहे यदि रेखा और ये रेखा परस्पर लंब हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। जो के दिख रहा है ना, इसका मान ज्ञात करना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। चलिए हल करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, दिया है दो रेखा दे रखा है आपको कार्तीय रूप में, इसको लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है? रेखा पहला x-1 माइनस के 3 y-2 बट्टे में 2 के, फिर z-3 बट्टे में है 2। ये पहली रेखा है। ठीक है, और जो दूसरी रेखा है बच्चों वो हमें क्या दे रखी है? x-1 बट्टे में 3 के, y-1 बट्टे में 1, और फिर z-6 बट्टे में है -5। ये दूसरा रेखा में दे रखा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें के का मान निकालना है। और ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत दे रखी हैं। चूंकि दी गई रेखाओं के जो दिक् अनुपात हैं वो क्या है? रेखाओं के दिक् अनुपात क्या है बच्चों हमारे पास? जो a1 है -3, b1 है 2 के, c1 है 2, a2 है 3 के, b2 है 1 एंड c2 है -5। ठीक, सिंपल। चूंकि प्रश्नानुसार क्या है कि बेटा? प्रश्नानुसार रेखाएं आपस में लंबवत है। ठीक है, रेखाएं आपस में लंबवत है। तो उस केस में क्या होता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 होता है ना। सो ये मान हम रखते हैं। a1 का मान है -3 गुणे 3, b1 का मान 2 के गुणा 1, 2 गुणा 5। ठीक है, 3 तिया -9 के प्लस के 2 के 5 दूनी 10। यहाँ से आ जाएगा -7 के, प्लस का 10 इधर के माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन आपका इजीली आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं? आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं बिंदु 1 2 3 से जाने वाले तथा तल पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो देखो बेटा, 8वां क्वेश्चन है, बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है। नहीं, 7वां। क्या दे रखा है हमारे पास? बिंदु हमारे पास है 1 2 3, ये दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो तल हमें दे रखा है, तल बोले तो समतल हमें दे रखा है सदिश रूप में r.i + 2j - 5k + 9 = 0। ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ से मेरा जो लंब सदिश होगा, ठीक है, कि लंब अनुदिश जो सदिश है हमारा, क्योंकि आपको पता है किस रूप में होता है, r.n = d, इस फॉर्म में होता है। तो n की जगह पर ये है। तो लंब अनुदिश सदिश हमारे पास n क्या हो जाएगा? i + 2j - 5k।
ठीक है। अब इस बिंदु से जाती है और इसके लंबवत है, वो सदिश का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार इस बिंदु से जाती है और इसके क्या है, लंबवत है। और यहाँ लिख देंगे उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण जो 1 2 3 से होकर जाती है, और I + 2j - 5 के अनुदिश है। ठीक है, तो वो हमें निकालना सदिश समीकरण। तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए, जो बिंदु दे रखा है वो आपका ए होता है, वो हो जाएगा I + 2j + 3k, ठीक है, लैम्डा बी, ये वाला I + 2j - के 5k। आंसर सिंपल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से होगी। प्लीज़ बेटा क्वेश्चन करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। अब 7वें से मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है 8वां। कह रहे बिंदु 1 2 3 से जाने वाले तल, अब इसमें लंबवत बोला था, अब इसमें समांतर बोल रहे हैं। ठीक है, समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ये कैसे होगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, अब की बार हमें बिंदु दे रखा है ABC, ठीक है, बिंदु हमारा है ABC। समतल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में जो दे रखा है समतल R डॉट I + j + k बराबर 2। समांतर बोल रहे हैं, के समांतर समतल का समीकरण निकालना है, किसी भी समतल का समीकरण। ठीक है, तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है आर, ये तो रहेगा ही रहेगा, I j k, इधर बस लैम्डा लग जाएगा समांतर की कंडीशन के लिए, और उस लैम्डा का मान आपको निकालना होता है। ठीक है, इस लैम्डा का मान हमें क्या करना होता है, निकालना होता है, और फिर मान वहाँ रख देना होता है। चूंकि यह ABC से होकर जाती है, तो R के प्लेस पे क्या हो जाएगा, AI + BJ + CK, डॉट प्रोडक्ट है, इधर है I, इधर है J, इधर है K। ठीक है, तो I का प्रोसाद होता है, इसका गुणज 1 है, इसका गुणज A है, A × 1 A, B = B, और K का K के साथ C = C। ये आ गया लैम्डा का मान। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो बच्चों, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 के R डॉट I + j + k, लैम्डा का मान है A + B + C। ठीक है, ये तो आ गया आपका आंसर सदिश रूप में। अगर तुम्हें बोले कि भैया इसका भाई वेक्टर रूप में बताऊं, तो आपको पता है R की जगह हम लिख सकते हैं, R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, xi + yj + zk डॉट, इधर है I + j + k, इस तरफ तो है A + B + C। तो I का I के साथ होता है, तो यहाँ से आ जाएगा x, y j का j के साथ, इसका गुणज 1, इसका y, y = y, z = z, k का k के साथ, और इस तरफ आ जाएगा A + B + C। तो ये आपका कार्तीय रूप आ गया। ठीक है, समतल का समीकरण। आराम से हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत,
कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि रेखा, देखो सदिश रूप में दे रखी है, ये रेखाएं और ये दूसरी रेखाएं कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो हर साल ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं न्यूनतम दूरी निकालने के लिए, और ये क्वेश्चन आपने पहले ही किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है करके, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो वेक्टर वाला सूत्र याद कर लगाओगे। पहला जो रेखा दे रखा है आर बराबर क्या दे रखा है 6i 2j प्लस 2k लैम्डा i माइनस के 2j प्लस के 2k, ये पहली रेखा है हमारे पास। और जो दूसरी रेखा में दे रखी है आर बराबर, वो दे रखी है माइनस के 4i माइनस के k। ठीक है, और फिर यहाँ है न्यू, और उसके बाद है 3i माइनस के 2j माइनस के 2k, ये हमारी दूसरी रेखा है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपका क्या होता है बेटा, पहली रेखा A1 और ये आपका है B1, ये आपका है A2 और ये आपका है B2। सिंपल। अगर आपको दूरी निकालनी है ना, न्यूनतम दूरी, सूत्र में लिख देता हूँ न्यूनतम दूरी D। दूरी हमेशा पॉजिटिव में आती है तो ये मॉडुलस का सिंबल लगाएंगे। सूत्र क्या होता है इसका, A2 माइनस का A1, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का परिमाण। सिंपल सा सूत्र है, इसको हमें लगाना है। ठीक है, ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है माइनस के 4i माइनस के k, A1 है आपके पास 6i प्लस 2j प्लस 2k। तो माइनस के 4i माइनस के 6 माइनस के 10i, यहाँ है ही नहीं j का टर्म, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2j माइनस के माइनस 2k, तो माइनस के 3k। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हमें निकालना है B1 क्रॉस B2, यहाँ आ जाएगा i j k। तो B1 ये है, इसका गुणज 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2, इसका है 3 माइनस 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, हल करते हैं। i 2 दूनी 4, ठीक है ना, i को छुपाएंगे, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर देखो i के बाद यहाँ j आएगा, प्लस ले लिया, तो 2 3 6, 2 1 कम 2 माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर के 1 दूनी 2 माइनस 2 3 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा 8i प्लस 8j प्लस 4k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज़ निकालनी है हमें, इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम निकालेंगे A2, ये चीज़, इसका परिमाण भी अभी निकालना है हमें। ठीक है, वो भी ध्यान रहे। ठीक, तो देखो बच्चों, A2 माइनस A1 हमारा कितना आया था, यह आया था माइनस के 10i माइनस के 2j माइनस के 3k, और यह है 8i प्लस 8j प्लस 4k। ठीक, 10 8 80, 8 दूनी 16, 4 3 12। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा माइनस के 108। ठीक, ये भी निकाल दिया। अब हमें B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस भी निकालना है। 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मॉडुलस निकालना आता होगा। ये 8 8 64, 8 8 64, 4 4 16, तो ये आ गया मॉडुलस के अंदर कितना 144। बाहर आके क्या हो जाएगा 12। इन सभी मान को उठाकर
यहाँ पर हमें रख देना है न्यूनतम दूरी वाले सूत्र में और फिर हल कर देना है। तो इसको जब हमने हल किया था तो ये मुझे मिला माइनस के 108 और ये मिला मुझे 12। ठीक है, इसको हल करते हैं, 12 नम्मा 108 माइनस का 9 बाहर आके क्या हो जाता है प्लस, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। आंसर, तो जो न्यूनतम दूरी होगी बच्चों वो होगी 9। शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आराम से बन गया क्वेश्चन बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इम्पोर्टेंट है। जैसा क्वेश्चन नंबर 10 है ना, डिक्टो क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसे ही है। ठीक है, डिक्टो, थोड़ा सा फर्क है बस। कह रहे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु इतना और इतने को मिलाने वाली रेखा वाई जेड तल को काटती है। और इसमें क्या बोला, एक्स जेड तल को काटती है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस तल का फ़र्क है। मैं 10वां कर रहा हूँ, आपको 11 करना है, होमवर्क है मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए सबसे पहले आ जाऊँ। देखो, दो बिंदु दे रखा है, उससे मिलाने वाली रेखा का समीकरण है ना। तो आपको बताएं, चूंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है सूत्र, ये होता है आपका x माइनस x1 बट्टे में आपका आता है x2 माइनस x1, y माइनस y1 ये आपका होता है y2 माइनस y1, z माइनस z1 ये आपका होता है z2 माइनस के z1। ठीक है, तो दो बिंदु हमारे क्या क्या हैं बच्चों, दो बिंदु हमारे पास हैं। पहला बिंदु है आपका 5 1 6 और दूसरा आपका बिंदु है 3 4 1। ठीक है, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ये निकालना है। तो देखो बेटा, ये आपका क्या है, ये x1 y1 z1, ये है x2 y2, ये है आपका z2। ये मान उठाकर आपको यहाँ रख देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, x माइनस के x1 यानी कि 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 माइनस के 5, फिर y माइनस के 1 और ये हो जाएगा 4 माइनस 1, फिर z माइनस 6 बट्टे में हो जाएगा 1 माइनस 6। हल करो, ये हो जाएगा x माइनस 5 बट्टे में माइनस 2, y माइनस 1 3, z माइनस 6 माइनस के 5। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं, लेमडा के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इसको आप लेमडा के बराबर मान लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब इसके बराबर रखोगे, निर्देशांक निकालना है ना, इसके बराबर लोगे तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 2 लेमडा और ये माइनस के 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। यही निर्देशांक आपको निकालना है एक्स वाई जेड के मान। देखो यहाँ से हो जाएगा y का मान क्या हो जाएगा 3 लेमडा और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस z बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस के 5 लेमडा और माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, ये z एक्स वाई जेड। ठीक है, अतः निर्देशांक क्या है हमारे पास, निर्देशांक ही आपको निकालना है एक्स वाई जेड, जो कि आप क्या है, माइनस का 2 लेमडा प्लस 5, 3 लेमडा प्लस 1 माइनस के 5 लेमडा प्लस 6, ये आपको निकालना है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, यह वाई जेड तल, वाई जेड इसमें x नहीं है, यानी कि x बराबर 0 पर स्थित है। ठीक है, x बराबर 0, तो यह है आपका x, इसको 0 मानेंगे, अर्थात माइनस 2 लेमडा प्लस 5, इसको 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि 0 है वो, तो माइनस का 2 लेमडा उधर आके प्लस का 2 लेमडा 5,
तो लेमडा का मान कितना हो गया 5/2। ठीक है, लेमडा का मान कितना हो गया 5/2। अब लेमडा का मान उठाकर यहाँ रख दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेमडा का मान समीकरण ए में रखने पर इसको ही निकालो, इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। लेमडा का मान रखोगे 3 गुणा 5/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 5 गुणा, हल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 15 और ये 2 17, तो ये आ जाएगा 17/2 और 6 दूनी 12, 5 25, 25 में से 12 माइनस के 13/2। ठीक है, तो ये आपके बिंदु आ गए, ये आपका निर्देशांक आ गया जो कि आपको निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, एकदम आराम से बन गया। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है पिछले साल बड़े नंबर में। डिक्टो एकदम 10वें की तरह एकदम डिक्टो 11वां है। इसमें वाई जेड तल बोला गया, इसमें जेड एक्स, यानी कि वाई इसमें 0 होगा, इसमें एक्स 0 था तो इसमें वाई 0 लेके करना है। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी क्या? आई एम श्योर नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ सारा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।